क्वेश्चन नंबर 1, आईपीसी की कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? आंसर बी 124 से। पुलिस को तलाशी के समय क्या रखना होता है? आंसर बी गवाह। जमानत योग्य अपराध का अर्थ क्या है? आंसर बी जिसमें आरोपी को जमानत मिल सकती है। अजमानत योग्य अपराध का अर्थ क्या है? आंसर ए जिसमें कोर्ट ही जमानत दे सकता है। आईपीसी की धारा 304 बी का संबंध किससे है? आंसर ए दहेज मृत्यु। रेड वारंट किससे संबंधित है? आंसर ए इंटरपोल। किस व्यक्ति को बिना वारंट के कब गिरफ्तार किया जा सकता है? आंसर ए जब अपराध संज्ञेय हो। पुलिस हिरासत में मृत्यु दंड देने पर क्या अपराध बनता है? आंसर ए हत्या। आईपीसी की धारा 375 किससे संबंधित है? आंसर ए बलात्कार से। सीआरपीसी की धारा 41 क्या बताती है? आंसर ए बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति। एफआईआर किसके द्वारा दर्ज की जा सकती है? आंसर बी किसी भी व्यक्ति द्वारा। आईपीसी की धारा 354 डी किस अपराध से संबंधित है? आंसर ए पीछा करना। पुलिस अधिकारी का शपथ कौन दिलाता है? आंसर सी डीएम। आईपीसी की धारा 120 बी का संबंध किससे है? आंसर ए आपराधिक साजिश। न्यायालय की अवमानना का अर्थ क्या है? आंसर ए कोर्ट का अपमान करना। धारा 302 व 304 में क्या अंतर है? आंसर ए 302 हत्या व 304 लापरवाही से मृत्यु। आईपीसी की धारा 201 किससे संबंधित है? आंसर ए साक्ष्य नष्ट करना। हिरासत से फरार होने पर कौन सी धारा लागू होती है? आंसर ए 224। पुलिस का केस डायरी किस अधिनियम के तहत रखा जाता है? आंसर ए सीआरपीसी। एफआईआर का दूसरा नाम क्या है? आंसर सी प्रथम सूचना प्रतिवेदन। भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव किस अधिनियम से पड़ी थी? आंसर बी 1861 का पुलिस अधिनियम। पुलिस की भर्ती का अधिकार किसके पास होता है? आंसर बी राज्य सरकार के पास। भारत में पुलिस का नियंत्रण किसके अधीन होता है? आंसर ए गृह मंत्रालय के अधीन। पुलिस हिरासत अधिकतम कितने दिन की हो सकती है? आंसर बी 15 दिन की। धारा 161 सीआरपीसी किससे संबंधित है? आंसर ए गवाह का बयान। आईपीसी की धारा 509 क्या बताती है? आंसर ए महिला की मर्यादा का अपमान। धारा 498 ए का संबंध किससे है? आंसर ए पति द्वारा प्रताड़ना। अपराध की जानकारी दर्ज करने का स्थान कौन तय करता है? आंसर ए एसएचओ। बाइलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? आंसर ए पुलिस जमानत दे सकती है। पुलिस थाना किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? आंसर ए पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत। किसी अपराध का चार्जशीट कौन दाखिल करता है? आंसर ए पुलिस अधिकारी। एफएसएल का पूरा नाम क्या है? आंसर ए
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर कौन सी धारा लागू होती है? आंसर ए 166 ए आईपीसी। पुलिस की वर्दी का रंग कब तय किया गया था? आंसर ए ब्रिटिश काल में। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी 1963 में। सीआईडी का पूरा नाम क्या है? आंसर ए क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? आंसर ए हैदराबाद। आईपीसी की धारा 375 में क्या शामिल नहीं है? आंसर बी हत्या। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने से मना करने पर कौन शिकायत कर सकता है? आंसर ए पीड़ित व्यक्ति। आईपीसी की धारा 420 किससे संबंधित है? आंसर ए धोखाधड़ी। एफआईआर का पूरा रूप क्या है? आंसर बी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनसीआर क्या है? आंसर ए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एनसीआर दर्ज करने के बाद कौन कार्यवाही करता है? आंसर बी मजिस्ट्रेट। पुलिस को अपराध के बाद कितने घंटे में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? आंसर ए तुरंत। अपराध स्थल पर सबसे पहले कौन पहुंचता है? आंसर ए बीट कांस्टेबल। आईपीसी की धारा 34 क्या दर्शाती है? आंसर ए समान इरादा। आईपीसी की धारा 307 क्या है? आंसर ए हत्या का प्रयास। आईपीसी की धारा 376 ई कब जोड़ी गई? आंसर ए सन 2013 में। धारा 354 सी क्या कहती है? आंसर ए वॉयरिज्म झांकना। पुलिस एक्ट 1861 कब से लागू हुआ? आंसर बी 1 जुलाई 1861 से। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? आंसर ए सन 1986 में। भारत में पहला महिला थाना कहाँ खोला गया था? आंसर सी चेन्नई में। आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर ए 511 धाराएं। जीरो एफआईआर का मतलब क्या है? आंसर ए किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है। किसी आरोपी को कोर्ट में पेश करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आंसर ए 24 घंटे।